Hello everyone, my name is Kajal Rotela. I am a biology teacher here at SASG Education Hub, and this is the fourth part of our class 10 CBSE biology series chapter life processes. In the last video, we learned how nutrition takes place in plant body, and in this video we will see how nutrition takes place in amoeba and paramecium. So first we will talk about amoeba. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो अमीबा है उसमें किस तरह से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अमीबा के बारे में। तो हमारा अमीबा जो है ये सबसे पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मतलब इसकी बॉडी जो है वो जस्ट एक सिंगल सेल से बनी है। इसके अलावा अमीबा जो है हमारा इट्स अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जानते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। इसके अलावा इसके पास सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जो एक नॉर्मल एनिमल सेल में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने जाना कि इट्स यूनिसेलुलर एज वेल एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हमारा जो अमीबा है ये पानी में रहता है ना, इट लिव्स इन वाटर, एंड जिस पानी में ये रहता है उस पानी में रहकर ये वहां रहने वाले जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसके ऊपर फीड करता है और अपना न्यूट्रिशन उन प्लांट और एनिमल की बॉडी से डिराइव करता है। अब हमारा ये जो अमीबा है वैसे हमने इसके बारे में हमारा जो सेकंड पार्ट था इस वीडियो इस सीरीज का उसमें देखा भी था कि जब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे वहां हमने देखा था कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। तो वहां हमने बात की थी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो उस वीडियो में हमने इस अमीबा और पैरामीशियम के बारे में बात भी की थी और वहां भी हमने देखा था कि जो हमारा अमीबा होता है उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है ना। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक टाइप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हमें अमीबा में देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम अमीबा में देखने वाले हैं ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है और कैसे ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस अमीबा की बॉडी में चलता है। ओके, now we will see what are the different steps of nutrition in amoeba. तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो अमीबा के न्यूट्रिशन में होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है दैट इज इंजेशन, सेकेंड विल बी डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। तो 5 स्टेप में ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इंजेशन है। इंजेशन का प्रोसेस का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है, यानी द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन द सेकेंड स्टेप जो फूड ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है या अमीबा अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है उस खाने का, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड का किस तरह से अमीबा की बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे एंजाइम की प्रेजेंस में वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड जो है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में जो खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया है उस खाने में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो अब सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें किस तरह से उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो दिस विल बी द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि वो जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है सेल के अंदर उस खाने का किस तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है एनर्जी जनरेट करने में या ग्रोथ में, रिपेयर में। तो दिस टेक प्लेस इन द फोर्थ स्टेप विच इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जब पूरा खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मैटर रह जाता है या वो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकलता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। नाउ वी विल सी कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप हम जानने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज इंजेशन। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है इंजेशन। इंजेशन अभी मैंने बताया द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन। तो आप ये देख सकते हो ये अमीबा का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है और अमीबा के बारे में हमें इतना पता है कि अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, इट हैज नो फिक्स शेप। अब अमीबा का क्योंकि कोई फिक्स शेप नहीं होता और ना ही अमीबा के पास कोई माउथ है ना, या कोई फिक्स प्लेस है जहां से वो खाने को इंजेस्ट कर सके,
तो अमीबा क्या करता है, आप अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं ध्यान से तो ये देखिए यहाँ पर, ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है, यू कैन सी हियर इट इज द सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर अमीबा का पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस अमीबा। अब अमीबा क्या करता है, अमीबा के पास ना तो कोई एज सच मूवमेंट करने के लिए कोई लिम्स है, ना ही खाने को कैप्चर करने के लिए कोई माउथ है। तो अमीबा अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही एक्सटेंड करता है और अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से इसमें फॉर्म होते हैं, इसकी बॉडी में फॉर्म होते हैं स्यूडोपोडिया, जिनको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। मैंने अभी बताया कि अमीबा के पास कोई माउथ नहीं है, ना ही उसके पास कोई हाथ पैर है कि वो मूव कर सके। तो अमीबा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके ही सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। सीडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। और ये सीडोपोडिया अमीबा को दो चीजों में हेल्प करता है। दिस सीडोपोडिया हेल्प अमीबा इन मूवमेंट, यानी ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। और दूसरा, ये सीडोपोडिया इस अमीबा को हेल्प करता है इन द कैप्चरिंग ऑफ फूड। खाने को कैप्चर करने में ये सीडोपोडिया अमीबा को हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ये अमीबा करता क्या है, देखिए यहां आप देख सकते हैं, इट इंजेस्ट इट्स फूड, ये अपना फूड इंजेस्ट करता है बाय यूजिंग सीडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट बोल रहे हैं। अब ये कैसे अपने फूड को इंजेस्ट करता है, तो सी हियर, when food particles come near amoeba, it ingests the food particle by forming temporary finger-like projection called pseudopodia around it. अब होता ये है कि जैसे ही अमीबा के पास खाना आता है, जैसे ही अमीबा के पास खाना आता है, आप यहाँ देखें, ये खाना है, दिस इज द फूड जो अमीबा के पास आया। जैसे ही खाना अमीबा के पास आएगा, अमीबा अपने जो सीडोपोडिया है, उसने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके सीडोपोडिया का फॉर्मेशन किया। अब यूजिंग दीज सीडोपोडिया ये इस खाने को कैप्चर करने की कोशिश करता है। और आप देख सकते हैं कि खाना जो है वो दोनों सीडोपोडिया के अंदर आ चुका है। नाउ वी विल सी कि इसके बाद वाला जो प्रोसेस है, यानी डाइजेशन का प्रोसेस है, वो कैसे होता है। सो आई चेंज द स्लाइड। ओके, सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। सेकेंड जो हमारे पास स्टेप है वो है डाइजेशन का स्टेप। अब डाइजेशन के स्टेप में क्या होगा, तो सी हियर, इन अमीबा द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। तो देखिए होता ये है कि जब अमीबा ने सीडोपोडिया को अपने एक्सटेंड किया और उस फूड को पूरी तरह से सराउंड कर लिया, तो उसके बाद अमीबा के जो सीडोपोडिया होते हैं उनके एजेस आपस में फ्यूज करते हैं। जैसे ये फूड हो गया, एंड दीज आर द एजेस ऑफ these are the edges of सीडोपोडिया। और ये सीडोपोडिया के एजेस जब आपस में फ्यूज करते हैं तो खाना जो है पानी के साथ साथ, क्योंकि अमीबा पानी में है, तो फूड के अराउंड जो वाटर होगा वो सारा का सारा सीडोपोडिया के अंदर कैप्चर हो चुका है। अब ये जो फूड है अलोंग विद द वाटर, ये फॉर्म करता है फूड वैक्यूल इन द बॉडी ऑफ अमीबा। क्योंकि अमीबा के पास कोई फूड वैक्यूल नहीं है सच, तो ये यहाँ पर आप अंदर देख सकते हो, यू कैन सी हियर, यहाँ पर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है। ये फूड है जिसके अराउंड पानी प्रेजेंट है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर कुछ इस तरह से फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इन अमीबा द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा की बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। हम कह सकते हैं ये फूड वैक्यूल अमीबा के लिए स्टमक की तरह काम करता है। जैसे हमारे पास स्टमक है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। इन द सिमिलर मैनर ये जो फूड वैक्यूल है ये अमीबा की बॉडी में एज अ स्टमक एक्ट करता है, जहां पर पूरा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। Now, the enzyme from the surrounding cytoplasm enter into the food vacuole and break down the food into small and soluble molecules by chemical reaction. अब अमीबा का जो पूरा साइटोप्लाज्म है, यहाँ से कुछ केमिकल्स जो है वो सिक्रीट आउट होते हैं, रिलीज होते हैं, और साइटोप्लाज्म से रिलीज होने के बाद ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ये एंटर करते हैं इनसाइड द फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के अंदर ओवरऑल पूरा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, जिसमें ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है ये सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उस फॉर्म में कन्वर्ट होती है जिस फॉर्म में अमीबा के सेल इस खाने को यूटिलाइज कर सके।
तो ये जो पूरा ओवरऑल डाइजेशन का प्रोसेस है ये फूड वैक्यूल के अंदर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जो कि अंदर डिफ्यूज होके गई है फूड वैक्यूल के। ओके, नाउ वी विल सी थर्ड स्टेप। अब हम तीसरा स्टेप देखने वाले हैं। सो द थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। तीसरा जो हमारे पास स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन का स्टेप। एब्जॉर्प्शन के स्टेप में क्या होने वाला है, तो एब्जॉर्प्शन के स्टेप में होगा ये कि फूड वैक्यूल के अंदर जो पूरा खाना डाइजेस्ट हो चुका है, यानी जो खाना सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये खाना पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा। फूड वैक्यूल से ये खाना बाहर आएगा और डिफ्यूज होके साइटोप्लाज्म के हर एक कोने तक पहुंच जाएगा, एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba by diffusion। यानी जो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट हुआ है अमीबा की बॉडी में, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा डायरेक्टली अमीबा के साइटोप्लाज्म में। और कैसे होगा, सो इट हैपेंस और इट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट है यस नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, फोर्थ स्टेप जो हमारे पास है, दैट इज एसिमिलेशन। अब खाना जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में, वो खाना जो है डिफ्यूज हो चुका है। अब उस खाने को यूज करके ये जो अमीबा है ये ग्रो करेगा। उस खाने को ये एनर्जी जनरेट करने में, उस खाने से ये एनर्जी जनरेट करेगा, एंड यूजिंग दैट एनर्जी दिस अमीबा विल ग्रो इन साइज, एंड नॉट ओनली ग्रो इन साइज बट इट विल डिवाइड ऑल्सो। इसी एनर्जी को यूज करके ये अमीबा जो है पहले ग्रो हुआ साइज में और उसके बाद वो फर्दर डिवाइड करता है, और डिवाइड होके दो न्यू डॉटर अमीबा जो है वो फॉर्म करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, अ पार्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड इन अमीबा सेल इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। तो जो पार्ट ऑफ फूड अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से कुछ पार्ट अमीबा एनर्जी बनाने में यूज करेगा, जो कि रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होगा एब्जॉर्ब फूड का, उसको अमीबा यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए और अपने डिवीजन के लिए। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। नाउ आफ्टर एसिमिलेशन द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इजेशन। तो जो लास्ट स्टेप हमारे पास है वो है इजेशन का स्टेप। अब देखिए होता ही है कि जितना खाना अमीबा ने खाया था वो सारा का सारा डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। अब जितना खाना डाइजेस्ट हो गया वो खाना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो जो खाना है वो डिफ्यूज होके पूरे साइटोप्लाज्म में जो है स्कैटर्ड हो गया, और अमीबा ने उस खाने का यूज करके एनर्जी वगैरह भी जनरेट कर ली। लेकिन उस खाने का कुछ अमाउंट ऐसा था जो अनडाइजेस्टेड रह गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो वो खाना रह जाता है फूड वैक्यूल के अंदर ही। अब वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड वैक्यूल के अंदर रह गया है, ये जरूरी है कि वो अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाए। अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है अमीबा की बॉडी से बाहर निकलता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। एज यू कैन सी हियर, अमीबा के पास कोई फिक्स प्लेस नहीं है फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। भाई अमीबा के पास हमारी तरह कोई माउथ और एनस तो है नहीं कि वो माउथ के थ्रू खाना ले रहा हो या एनस के थ्रू खाना जो है अनडाइजेस्टेड मैटर जो है बाहर निकाल रहा हो। तो अमीबा क्या करता है, देखिए, व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट्स इनसाइड द अमीबा, जब अनडाइजेस्टेड फूड जो है अमीबा की बॉडी में कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद देन इट्स सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर्स एट एनी प्लेस एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा। तो बेसिकली होता ये है कि आप मान लीजिए ये फूड वैक्यूल है, जो पार्ट खाने का डाइजेस्ट हो गया वो तो सेल ने यूज कर लिया, लेकिन जो इस फूड वैक्यूल के अंदर अनडाइजेस्टेड पार्ट रह चुका है खाने का, जो खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाया, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाया, तो वो क्या होता है, उसका क्या होगा, देखिए धीरे धीरे ये फूड वैक्यूल सेल के सरफेस के टुवर्ड्स जाएगी। अब जैसे ये सरफेस तक पहुंचेगी तो यहाँ पर ये फ्यूज होगी, ये फूड वैक्यूल यहाँ पर फ्यूज करेगा, और उसके बाद ये जितना भी अनडाइजेस्टेड मैटर होगा ये अमीबा की बॉडी से बाहर आ जाएगा। एंड वो प्रोसेस जिसमें ये अनडाइजेस्टेड मैटर अमीबा की बॉडी से बाहर आ रहा है, हम उस प्रोसेस को कह रहे हैं इजेशन। तो हमने अभी देखा कि किस तरह से अमीबा की बॉडी में पूरा ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, और हमने देखा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा फॉलो करता है। 5 स्टेप में ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है अमीबा की बॉडी में। अब हम देखेंगे कि ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ये पैरामीशियम की बॉडी में किस तरह से हो रहा है।
Okay, so this is the last part of our video, of our today's video, which is nutrition in paramecium. तो हम लोग देखने वाले हैं कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है. सबसे पहले पैरामीशियम के बारे में जान लेते हैं. तो जिस तरह अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, इट इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. इसके अलावा अमीबा जिस तरह यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, बिल्कुल पैरामीशियम भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है. लेकिन अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं था, लेकिन पैरामीशियम का अपना एक फिक्स शेप होता है. और आपको देखने में ही ऐसा कुछ लग रहा होगा जैसे कोई स्लीपर हो, है ना. बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे शूज होते हैं, उसके अंदर का सोल जो होता है ना, कुछ इस तरह से हमें हमारा पैरामीशियम जो है वो दिखाई दे रहा है. अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो इनको अलग करती हैं अमीबा और पैरामीशियम को आपस में. जैसे हाँ, उसका फिक्स शेप नहीं था, इसका फिक्स शेप है, इसका फिक्स शेप है. अमीबा जो है वो अपने प्लाज्मोडियम को यूज करके, है ना, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन यानी सीडोपोडिया या फॉल्स फीट को यूज करके मूव करता था. अब उसकी जगह पे ये जो पैरामीशियम है, इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर. इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो कवर्ड रहती है विथ tiny hair-like structure, and these tiny hair-like structures are called as cilia. ये जो आपको पूरी इसके सरफेस पर ये जो छोटे छोटे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको सीलिया बोलते हैं. और ये सीलिया हेल्प करता है इस पैरामीशियम को फूड कैप्चरिंग में, इसके अलावा मूवमेंट में. पैरामीशियम भी हमें पानी में ही मिलता है. इट इज ऑल्सो फाउंड इन वाटर. अब देखते हैं कि ये किस तरह से अपना खाना लेता है. तो पहले तो यही पॉइंट है, इट इज अ टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल विच लिव इन वाटर. इट यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया टू सीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ. तो ये अपने सीलिया को यूज करता है फॉर द कैप्चरिंग ऑफ फूड एज वेल एज फॉर इट्स लोकोमोशन. तो होता ये है कि जैसे ही इस पैरामीशियम के करीब खाना पहुंचता है, या खाना जैसे ही इसके आसपास पहुंचता है पैरामीशियम के पास, तो ये क्या करता है, इसके जो पूरी बॉडी को कवर किए हुए ये जो सीलिया है, इनमें हमेशा मूवमेंट होती रहती है कुछ इस तरह से. तो इन सीलिया में होने वाला जो मूवमेंट है, ये इस खाने को पैरामीशियम के करीब लाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पैरामीशियम होता है, इसके पास ओपनिंग्स होती है बेसिकली. अमीबा के पास तो कोई ऐसा ओपनिंग नहीं थी, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो पैरामीशियम होता है, इसके पास कुछ ओपनिंग प्रेजेंट होती है. जैसे इसके पास माउथ प्रेजेंट है ना, इसको ओरल रूट भी हम बोल सकते हैं. और ये जो माउथ है इसके पास, इट इज द ओपनिंग थ्रू विच इट टेक्स इन फूड, है ना. इस ओपनिंग के थ्रू ये खाना अपने अंदर लेता है. इसके अलावा इसके पास एक एनल पोर भी प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये अपनी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है, या जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, उसको अपनी बॉडी से बाहर फेंकता है या रिलीज आउट करता है. तो इट हैज टू ओपनिंग, वन फॉर द कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड वन फॉर द एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर. तो सीलिया की हेल्प से इसने फूड को कैप्चर किया. अब जैसे ही फूड पार्टिकल जो है इसके एनल, इसके ओरल रूफ के पास आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये अंदर एंट्री हो जाएगी किसकी, इस फूड पार्टिकल की. एंड अगेन पूरा का पूरा सेम स्टेप्स रहने वाले हैं जैसे अमीबा में रहे. सेम चीज होगी कि फूड पार्टिकल जो है अंदर जाएगा, और अंदर जाके फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, विच इज अगेन अ टेम्पररी फूड वैक्यूल, जो कि स्टमक की तरह एक्ट करेगा. एंड आफ्टर दैट पैरामीशियम के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा. सेम वही पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म से कुछ केमिकल्स जो है वो सिक्रीट आउट होंगे, और वो सारे केमिकल्स फूड वैक्यूल के अंदर जाएंगे, जहां पर जाके पूरे का पूरा ये जो फूड लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है जो पैरामीशियम ने कैप्चर किया था, वो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा. और एक बार ये जो खाना सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो खाना डिफ्यूज होके इस पैरामीशियम के पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो जाएगा. एंड यूजिंग दैट फूड, दिस पैरामीशियम will generate energy during the process of respiration. इसके अलावा ये पैरामीशियम उस एनर्जी को यूज करके ग्रो करेगा साइज में, और ग्रो करके ये जो पैरामीशियम है फर्दर डिवाइड करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, कॉपी बनाएगा अपनी, नए डॉटर पैरामीशियम्स फॉर्म होंगे, है ना. और वो सब कब होगा, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि एसिमिलेशन के प्रोसेस में. क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो तब हो गया जब वो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज आउट हो गया. एसिमिलेशन में पैरामीशियम ने उस फूड में
उस फूड को यूज किया, यूटिलाइज किया अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। एंड लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इजेशन। इजेशन में क्या होगा, देखिए जो अनडाइजेस्टेड पार्ट फूड का रह जाएगा, जो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो खाना इस पैरामीशियम की बॉडी से बाहर आ जाएगा, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड मैटर पैरामीशियम की बॉडी से बाहर आएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। एंड वो ओपनिंग जिसके थ्रू ये अनडाइजेस्टेड मैटर पैरामीशियम की बॉडी से बाहर आ रहा है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज एनल ग्रूव। And this is how nutrition take place in the body of amoeba and paramecium. तो हमने आज की वीडियो में जाना कि किस तरह से अमीबा और पैरामीशियम की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है उसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, और उस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे किस तरह से ह्यूमन बॉडी में पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। आई एम श्योर आपने इस वीडियो से काफी कुछ जाना होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। थैंक यू।